मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। 7:30 जब लग चुकी हो, मन उस जोशो खरोश के साथ में चल रहा हो कि जो कार्य सामने है वो तो पूरे होंगे ही, नए से नए जोड़ते चले जाते हैं। संघर्ष अनायास दस्तक देने की तैयारी कर रहे हों। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भावस्थ स्थितियों में मन को ठहराव भी दे रहे हों। ये सारी ही स्थितियों के साथ में पूरा जो महीने का क्रम है वो हमारे लिए कौन से संकेत देता है, उन संकेतों के माध्यम से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और कहाँ थोड़ा सा ठहरना है, ये सारे तो वृतांत है ही, परंतु उसके पहले ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन। दिनांक 22 एवं 23 फरवरी 2023 के साथ चंद्रमा मीन राशि स्थान में, देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में ही हंस योग निर्मित कर चल रहे हैं। इनकी स्थितियां स्वराशि स्थान में ही, तो वहीं राहु द्वितीय भाव में। ये महत्वपूर्ण बात सामने है कि राहु यहाँ अधिमित्र राशि स्थान में है। द्वितीय भाव के अधिपति मंगल पराक्रम भाव में, और मंगल की स्थितियां यहाँ पर मार्गी होकर चलती हुई राहु से समसप्तक स्थितियों में केतु, तो वहीं पर एकादश भाव में बुध की स्थितियां 7 से 27 फरवरी 2023 तक रहने वाली होंगी। तो वहीं पर यदि हम द्वादश भाव की चर्चा करते हैं, शुक्र शुरुआती 15 दिनों के लिए लक्षाधिपति योग बनाएंगे। शनिदेव द्वादशेश होकर द्वादश भाव में ही। सूर्यदेव की स्थितियां पहले तो लाभ भाव में रहेंगी, मकर राशि स्थान में, एक तरह से षष्ठ भाव के अधिपति शुरुआती तौर पर यहाँ मकर राशि स्थान में 13 फरवरी तक, और उसके बाद में सूर्यदेव द्वादश भावस्थ क्रम में प्रवेश कर जाएंगे। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। गौर कीजिएगा कि अब 7:30 अपने प्रथम प्रवास काल की तरफ अग्रसर है। देवगुरु बृहस्पति अभी भी सोच को ठहराव दे रहे हैं। आपके भीतर की जो पॉजिटिविटी का बेस है वो अभी भी एक कंसिस्टेंसी के फ्लो के साथ में चल रहा है, परंतु एक महत्वपूर्ण बात एक और कीजिएगा कि जो डिसीजन आपके सामने मैंडेटरी अप्रोच के साथ में रखे जा रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, कोई पुराना कलीग है जो बहुत अच्छे संबंध रखता था, आज किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हायर डेजिग्नेशन की ओर जा चुका है, संबंध घर के हैं एक तरह से, अब वो कह रहा है कि वहाँ आ जाइए। आप स्थायित्व में हैं, आपको मालूम है कि ये यहाँ से हमें अवसर छोड़ना नहीं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होकर जाएंगे, सिर्फ संबंधों के बूते नहीं जा सकते। अब वहाँ से एक प्रेशर आ रहा है और हम निर्णय की तरफ चले जाते हैं। कई बार संबंधों में हाथ जोड़कर ये समझाना होता है अगले को कि हमारे लिए आवश्यक क्या है। ये उधेड़ बुन के मध्य आप कितना तटस्थ रहकर खुद को संभाल पाते हैं, ये महीना उस एक प्रक्रिया के साथ का है। नौकरी पेशा जीवन में बेहतर सिरे के साथ में चल रहे हैं, एक स्टेबिलिटी के साथ में है। हमारे सपने जो हमने सोचे थे वो पूर्णता की तरफ धीरे धीरे बढ़े हैं, आकांक्षाएं भी चल रही है और गाहे बगाए हम उनकी पूर्ति भी कर रहे हैं। परंतु अब इतने विराट सपने सामने हैं जो हमारी सोच में थे ही नहीं, और व्यक्ति वहीं पर खुद को उलझाने की शुरुआत कर जाता है। नौकरी से व्यापार की तरफ जाना है, आपसे नम्र निवेदन है, इस समय बहुत ज़्यादा संभल कर आगे बढ़िएगा। तो वहीं ये भी गौर करें कि कोई भी इंटरव्यू का बेस इस महीने निकल कर आता है, आपकी परफॉर्मेंस देखते ही बनती है, परंतु उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं, ये क्लैरिटी अपने साथ में ज़रूर बनाकर रखिएगा, ये निवेदन। तो वहीं 22 एवं 23 फरवरी 2023 के साथ कामकाज को लेकर बड़े निर्णय की प्रक्रिया साथ रखी जा सकती है, बेटरमेंट रहेंगे। शुक्र भी जब प्रथम भावस्थ रहेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन में और अधिक ताकत मिलती चली जाएगी। द्वितीय भाव की बात करें तो वाणी अभी भी हल्के फुल्के तौर पर एक कर्कशता लिए रह सकती है। लोगों ने हमारे साथ में हल्के फुल्के धोखे किए, उन्होंने हमारे कामकाज में सहयोग उस स्तर पर नहीं दिया, पारिवारिक जनों से जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई। द्वितीयेश पराक्रम में है, मंगल एग्रेसिव नोट देते हैं, जवाब देना ही है, रुकेंगे नहीं, जवाब दिए बिना कैसे मानेंगे। ये जो प्रक्रिया है व्यक्ति को सबकॉन्शियस अप्रोच में काफी डिस्टर्ब कर देती है, मन के भीतर एक ऐसी घुटन बढ़ जाती है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी शब्दों के माध्यम से हम रिलैक्स हो ही नहीं पाएंगे। इस प्रक्रिया में व्यक्ति कार्तिकेय उपासना की तरफ निरंतर बढ़ सकता है, अन्यथा ये घुटन कई बार ऐसे जवाब की तरफ लेकर आ पाती है कि व्यक्ति पूरे तरीके से खुद को शांत नहीं कर पाता। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज के साथ में
उसकी कम्युनिकेशन की अप्रोच आती चली जाती है। हालांकि धनागमन में यहाँ ठीक ठाक स्थितियाँ हैं। आपका जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, किसी की मदद की थी और अब वो सामने नहीं आ पा रहा है, वहाँ पर भी एक सपोर्टिव रिदम आपके लिए बनी हुई है। इस मूल मंत्र को अपनी स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ इस पूरे ही महीने संबंधों को कैसे संभालेंगे, किस अविचलित भाव के साथ में हम खुद को लेकर चलेंगे, ये बारंबार अपनी सोच में आप स्थिति को संस्थित करके ज़रूर रखें। वहीं थर्ड हाउस की चर्चा करें। जो महानुभाव कॉरपोरेट कल्चर के साथ में, मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ मेरी आपका जुड़ाव है, ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में आपके लिए मेजर लेवल के डेवलपमेंट नज़र आते हैं। आप जॉब में लंबे समय से सक्रिय नहीं थे और उसकी कोई चिंता भी नहीं थी, परंतु अब पुनः सक्रियता की तरफ जाना चाहते हैं। तो मंगल पराक्रम के और पराक्रमी शुक्र जो द्वादश में लक्षाधिपति योग बना रहे हैं, कई बार व्यक्ति को अनायास ही एक तरह से स्टेबिलिटी के मोड की तरफ लेकर चले जाते हैं और व्यक्ति आर्थिक तौर पर पुनः अपनी राह को सुगम करता चला जाता है। वो इतना नहीं चाहता था, परंतु अवसर आए और जुड़ते चले गए। प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशन से इस महीने बचें। हालांकि आप विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े हुए हैं, घर से किसी और अन्य शहर के साथ में कामकाज अब आपके सामने आने लगा है, तो वहाँ पर भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर आपके सामने रह सकता है। उसमें कोई भी दुराव और नकारात्मकता के सिरे दूर दूर तक भी अंकित नहीं है। ये निवेदन है आपसे कि थर्ड हाउस की अप्रोच के साथ में स्पष्ट कीजिएगा कि भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों को बचाकर चला जाएं। यात्राएं यहाँ जो पर्यटन के आधार पर होती है, यात्राएं यहाँ जो कामकाज के आधार पर होती हैं, घर परिवार से मिलने के लिए होती है, सब कुछ इन 28 दिनों में सम्मुख है। आप कैसे उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, ये प्रमुख संकेत। चतुर्थ की ओर यात्रा तय करेंगे तो चतुर्थ के अधिपति लाभ भावस्थ क्रम में, कमीशन संबंधी कामकाज हो गया, ट्रेडिंग संबंधी कोई भी कामकाज हो गए, उनमें आपका जो हस्तक्षेप है वो देखते ही बनता है। भूमि संबंधित कामकाज में जितनी तीव्रता के साथ में आप स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उतना तीव्रगामी होकर बढ़ा जा सकता है। रुकने और थकने की जरूरत दूर दूर तक भी नहीं। इसी समय के प्रवास क्रम में आप इस बात पर भी पूर्णतया गौर कीजिएगा कि जो आप माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, उसमें काफ़ी हद तक इस महीने रिलीफ है। साथ ही साथ में जो आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जुड़ाव रखते हैं, नए से नए अवसर सामने आ रहे हैं। अब उन अवसरों के साथ में टाइम बाउंडेड कमिटमेंट की तरफ भी जाने में जो आपको अपनी पूरी ही ऊर्जा लगाकर चलनी होती है, उससे विचलित करने से स्वयं को बचिएगा। अपनी पूरी ही ताकत से उस ओर बढ़ने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाएं। आप यहाँ पर वाहन संबंधी कामकाज में धीमापन रखिएगा। किसी वाहन को खरीदने की तरफ भी जा रहे हैं, लग्जरी को बढ़ाना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ में, इस महीने थोड़ा सा संभल कर चलें। पंचम, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एवं बुध की दृष्टि पंचम भावस्थ क्रम के साथ में यहाँ पर जुड़ी हुई है। इसी वजह से यह निवेदित करना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट के साथ में लंबी दूरी के निवेश में जीवन को यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर स्वयं को सतत गतिमान करने वाले हो सकते हैं। आप ये स्पष्ट स्थिति अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि यहां पर आपके लिए विद्या संबंधी स्थितियों में भी एक अलग तरीके की ताकत निकल कर आने वाली होती है। आपके लिए यहां संबंधों में भी जो एक तरह से बॉन्डिंग की अप्रोच है वो नेक्स्ट लेवल को दर्शाती है। इसी के साथ ये गौर करने की आवश्यकता है कि आपके भीतर का जो ठहराव है वो भी बना हुआ है, वाणी के माध्यम से नहीं, लेकिन भीतर संतुष्टि है। किसी को कुछ कह भी दिया है तो हम संतुष्ट हो गए, घुटन को हटा दिया है। ये प्रक्रिया इस महीने चलती रहेगी। परंतु जो भी महानुभाव यहाँ मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन के साथ में है, आपके लिए ये समय एक डिफरेंट अप्रोच को लेकर चल रहा है। वहीं पर यह भी गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि ये दर्शाती है कि आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से आपके साथ साथ चल रही है। और वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी कि यहाँ पर आपकी जो भीतर की ध्यान की अवस्था है, जिसके साथ में आप चलने की शुरुआत कर चुके थे, क्योंकि बृहस्पति पंचम और नवम और सप्तम पर जो दृष्टि निक्षेपण रखे हुए हैं, उसमें भी पंचम और नवम की विशेष स्थितियां हो जाती है कि जब व्यक्ति एकाग्रता की ओर जाता है तो बृहस्पति वहां उसमें वृद्धि देने वाले होते हैं। ये ताकत आपके साथ में रहने वाली। तो वहीं पर जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए ये समय काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। षष्ठ की चर्चा करते हैं तो षष्ठ के जो अधिपति सूर्यदेव हैं वो शुरुआत में एकादश में, उसके बाद द्वादश में राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, शनिदेव की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि षष्ठ भाव पर
फाइनेंशियल मेजर्स के ऊपर किसी भी तरीके का बर्डन बढ़ाने से इस महीने बचिएगा। जब व्यक्ति स्पष्ट नहीं हो कि उस ओर जाना चाहिए या नहीं, तो फिर रुक जाना बेहतर है, ठहर जाना बेहतर है। जबरदस्ती उस तरफ बढ़कर खुद का नुकसान करना ठीक नहीं है। शत्रुवत स्थितियां हावी नहीं है, परंतु भीतर के शत्रु लगातार हावी हैं। ये मौका आया है, छोड़ दिया तो पश्चाताप रह जाएगा। ये मौका आया है, नहीं जुड़े तो दुविधाएं रह जाएगी। जब व्यक्ति ऐसे घर्षण के साथ होता है तो मन उसका विचलित हो उठता है, उससे संभलने की पूरी पूरी जरूरत रहती है। वहीं पर रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। जब सूर्यदेव षष्ठेश होकर षष्ठात षष्ठ में यानी एकादश भाव में रहेंगे तो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम और साथ ही साथ में आईसाइट को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से काफी सावधानी बरतनी चाहिए, ये स्पष्टता रखिएगा। सप्तम की यदि हम चर्चा करते हैं तो सप्तम के अधिपति लाभ भावस्थ क्रम में है। व्यापार के लिहाजा ये समय अति उत्तम कहा जाएगा। जब भी बुध की स्थितियां इस तरह के कॉम्बिनेशन को लेकर आती है तो एग्जिस्टिंग बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में व्यक्ति काफी हद तक खुद को स्थिरता देता चला जाता है। यह गणना क्रम आपके सामने मौजूद है। गृहस्थ पक्ष को आप कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, यहां रुकने और थकने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी आपको नहीं है। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक स्थापित करके रखिएगा कि जो कार्य लंबे समय से अटके हैं व्यापार के अंदर, वहां पुनः प्रयास करने की आवश्यकता पुरजोर तरीके से रहेगी। और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप हो, किसी और व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर आगे बढ़ना हो, ठीक ठाक पोजीशंस यहां आपके साथ में चल रही है। परंतु ये गौर कीजिएगा कि 15 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य गृहस्थ पक्ष के साथ बनावटीपन लेकर आने से बचाएं। जो समय उनका है वो उनका ही है, वो न तकनीक का है न ही कोई और स्थिति का है। जो समय कामकाज का है, जो समय तकनीक का है, जो समय गृहस्थ का है, सबके हिस्से बटे हुए हैं तो जीवन समृद्धि की तरफ है। इसी बात को अपने भीतर तक आप स्वीकार और अंगीकार करके चलने वाले जरूर रहें। अष्टम की चर्चा करें तो अष्टम में केतु है और साथ ही साथ में अष्टमेश होकर शुक्र की स्थितियां द्वादश में रहेंगी। जैसे कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है अष्टम द्वादश का, मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में एक तीव्रता है, वो अवसर स्वीकार कर लिए तो बढ़ गए आगे। ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत दिन सोचते रहे तो अवसर चला गया। वीजा संबंधी इश्यूज के साथ में अप्रूवल आ चुके हैं, अब सोचते रहे तो वो भी अवसर आया और चला गया। इसी वजह से जो सामने है उसको स्वीकार करके रखना है। और केतु जो अष्टम भाव के हैं, व्यक्ति को जो भी अटैचमेंट की अप्रोच होती है उससे दूर करके आगे बढ़ाने वाले होते हैं। ये तीव्रता आपके साथ में बनी हुई हुनर आपको नाम दे सकता है। आपने जो एक तरह से भीतर कुछ भी हुनर विकसित किया था वर्षों पहले, अब कामकाज के अंदर उसकी आवश्यकता आन पड़ती है। आप सामने होते हैं चेहरे के रूप में और वहीं से विजय भाल पर तिलक करने वाली होती है। ये अष्टम का क्रम है। तो वहीं नवम के लिए हम चर्चा करते हैं। नवम के अधिपति यानी भाग्य के अधिपति पराक्रम में, जब व्यक्ति भाग्य के सहयोग के साथ में अपने क्रम को पराक्रम में जोड़ता है तो फिर कामकाज के अंदर वो और तीव्रगामी होता चला जाता है। इसी वजह से आप डिसिप्लिन संबंधी किसी भी अप्रोच में जुड़े हुए हैं, गौर कीजिएगा मंगल पराक्रम में भाग्य और कर्म को देखते हुए, इसी वजह से इस रिफ्लेक्शन के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर आपके लिए बने रहेंगे। रुकावट और थकावट नहीं है। भाग्य का सहयोग जब मिल रहा हो व्यक्ति और तीव्रगामी होकर बढ़े। और वहीं पर गौर कीजिएगा कि शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति दोनों ही ग्रह भाग्य भाव को देख रहे हैं। आध्यात्मिक चिंतन पनपा हुआ है। ये विलक्षण बात है कि 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम में मीन राशि के जातकों के लिए ये दो प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दर्शा रही है। जब भी व्यक्ति आध्यात्मिक चिंतन में होता है वो सहज स्वीकारोक्ति की धारा प्रवाह क्रम में होता है और उसी के साथ में आप जीवन को लेकर चलते चले जाइएगा। हायर एजुकेशन के साथ में सपोर्टिव नोट बने हुए हैं। वहीं दशम भाव की जो स्थितियां हैं वो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से उत्तरोत्तर बलि केंद्र का यहां प्रथम भाव में होना कामकाज के अंदर व्यक्ति को पूरे तरीके से जोड़कर रखता है। हमारी ऊष्मा, हमारी उमंग, हमारे कामकाज की तन्मयता वो देखते ही बनती है और उसी प्रवाह के क्रम के साथ में आप रुकने वाले नहीं हैं। आपको यहां नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई टीडियस टास्क दी जा रही है, कोई टीम लीड करने की अप्रोच दी जा रही है, स्थान परिवर्तन के साथ में जुड़ना है, परिवार कंफर्ट में है, हमको कंफर्ट के घेरे तोड़ने हैं, क्या करेंगे, रुके या फिर चलें। वही व्यक्ति खुद को यही कहे कि यहां चलने का समय है, यहां न भागने का समय है न ही रुकने का समय है। निरंतर चलायमान रहने का कर्म अपनाकर चलिएगा। पिता का सहयोग और उनकी आशीष पूर्णतया आपके कामकाज के विकास क्रम को बढ़ा रही है। इच्छा शक्ति के अभाव में
यहाँ आप दूर दूर तक भी नहीं है। इसी वजह से प्रत्येक दिन की संकल्प शक्ति की स्थितियां जागृति का अनुभव है। वहीं बढ़ते हैं लाभ भाव की तरफ। बुध की स्थितियां जो लाभ भावस्थ क्रम के साथ में चल रही है, एक अटमोस्ट सपोर्टिव मेजर आपके लिए बनाती चली जाती है, रुकावट और बाधा नहीं। इस बात को स्मृतियों में रखकर चलने का प्रयत्न करें कि जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं उन कामकाज में बेहतरी, संतान पक्ष को कार्यक्षेत्र में अभी जोड़ने से थोड़ा सा बचा जाए, और वहीं जो आकस्मिक खर्चे संतान पक्ष की ओर से आ रहे हैं उनकी भी स्वीकारोक्ति बनाकर चलिएगा। वकालत संबंधी कामकाज में आपकी जो विट है, आपकी जो ताकत है, वो देखते ही बनती है और उसके साथ में काफ़ी कुछ आप हासिल करने वाले रहेंगे। 1 से 13 फरवरी जब तक सूर्यदेव लाभ में है, पुण्य फलों के उदय का क्रम लगातार है, वहाँ से बिग सपोर्ट आपके लिए बना हुआ है। द्वादश की यदि हम चर्चा करते हैं तो लक्षाधिपति योग है, 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम भी है। खर्चे यहाँ सामने आ सकते हैं, उससे इनकार नहीं करेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में धारा प्रवाह स्थितियाँ आपके लिए बनी हुई है, परंतु 13 से 28 फरवरी के मध्य सूर्यदेव के आवरणी प्रभाव क्षेत्र की वजह से कहीं न कहीं यहाँ जो अनिद्रा संबंधी रोग होते हैं वो परेशान कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात से मीन राशि के जातक पूर्णतया संभल कर चलने वाले रहें तो अति उत्तम है। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए फरवरी 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।